अरे तो तूने झूठ क्यों बोला कि रबड़ी खत्म हो गई है? लेकिन मालिक उसमें तो छिपकली गिर गई थी ना। हाँ तो तेरा क्या जा रहा था? तूने तो रबड़ी में से छिपकली हटाकर रबड़ी उसको देनी थी ना। उसको थोड़ी ना पता था कि रबड़ी में छिपकली गिर गई है। अब तू जा यहां से और किसी और जगह काम ढूंढ। और हाँ, तेरे इस किए की सजा यह है कि मैं तुझे तनख्वाह भी नहीं दूंगा, समझा? जा। ऐसा मत बोलो मालिक, मेरे बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं। तो मैं क्या करूं? चल अब निकल यहां से। मोहन बेचारा दुखी होकर घर आता है तो उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बाबा आप आ गए। आप आज राशन लाने वाले थे ना, माँ आपका कब से इंतजार कर रही है। अरे बाबा, हमें कब से भूख भी लग रही है। आ गए तुम, और राशन क्यों नहीं लाए? नहीं रेखा, राशन नहीं ला पाया। ऊपर से सेठ जी ने काम से भी निकाल दिया और पैसे भी नहीं दिए। क्या? काम से निकाल दिया? मोहन सारी बात रेखा को बताता है। हे राम, अब क्या होगा? उस रोज घर में जरा से ही चावल और दाल थे। रेखा उनको मिलाकर थोड़ी सी खिचड़ी बना देती है और बच्चों को खाने को दे देती है। अगले दिन मोहन काम की तलाश में इधर उधर जाता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है रेखा। मुझे तो मिठाई बनाने के अलावा और कोई काम आता भी नहीं। तो आप यही काम क्यों नहीं करते जी? आप मिठाई बनाकर क्यों नहीं बेचते? लेकिन इसके लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी ये सोने की अंगूठी, ये कब काम आएगी जी? लेकिन ये तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है ना। बेचने के लिए थोड़ी न कह रही हूँ, इसे गिरवी रखाते हैं, बाकी जो ऊपर वाले की मर्जी। मोहन उस अंगूठी को गिरवी रखाता है और बदले में सुनार से पैसे ले आता है। कुछ पैसे का वो राशन और कुछ का जरूरी सामान ले आता है और बेसन के लड्डू, रबड़ी और जलेबी बनाकर बेचने लगता है। लेकिन सेठ जी की दुकान के आगे उसका ठेला आखिर कहाँ चलता? इस मोहन को क्या लगता है ये मेरी दुकान के सामने ठेला खोल लेगा तो पैसे कमा लेगा? अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। बिल्कुल ठीक कहा सेठ जी आपने। उधर सेठ लोगों को धोखा देकर खूब पैसे कमा रहा था। आजकल तो खूब अच्छी कमाई हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बड़ी सी तिजोरी जल्दी ही भर जाएगी और मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सेठ खुशी खुशी घर चला जाता है। तो वहीं शाम को मोहन दुखी होकर घर लौटता है। उसके पास मुश्किल से 2-4 ग्राहक ही आए थे। ज्यादातर ग्राहक सेठ जी की दुकान से ही मिठाई खरीदते थे। सेठ घर पहुंचता है जहां उसकी मोटी सी बीवी ढेर सारे खाने की थाल लेकर बैठी होती है और लगातार खाती ही जा रही थी। अरे भाग्यवान, ठूस बाद में लेना, पहले पानी का एक गिलास तो दे दो। हाँ हाँ, अभी लाई, पहले ये थोड़ी मिठाई और खाने दो। ध्यान देना, एक दिन खा खाकर फट मत जाना। इसके बाद सेठ अपने कमरे में जाकर वो पाउडर का डब्बा देखता है। ये है मेरा वो मजेदार मिठाइयों में डालने वाला पाउडर। बेचारे ग्राहकों को पता नहीं कि उन्हें जो स्वाद मेरी मिठाइयों में आता है वो इसी पाउडर से आता है। भले ही उनकी सेहत के लिए ये हानिकारक हो, लेकिन मेरी कमाई तो इससे अच्छी हो रही है ना। इसे कल दुकान पर ले जाऊंगा, वहां रखा हुआ पाउडर खत्म होने वाला है। अगले दिन सेठ वो पाउडर फिर से दुकान पर ले जाता है और मिठाई में मिलाकर बेचता है। कुछ देर बाद उसके पास ढेरों ग्राहक आने लगते हैं और उसकी मिठाई हाथों हाथ बिकने लगती है। अब तो मेरे पास ढेर सारे नोट ही नोट होंगे। ए राजू, ऐसा कर और ज्यादा पाउडर इसमें मिलाता जा। स्वाद जितना बढ़ेगा ग्राहक उतने ही ज्यादा आएंगे। ये सेठ भी ना कितना धोखेबाज और लालची हलवाई है। पैसे कमाने के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करता है। उधर मोहन की अभी भी कुछ ज्यादा कमाई नहीं होती थी। बड़ी मुश्किल से वो अपने घर का गुजारा चला रहा था। लेकिन सेठ का ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। फिर एक रोज गांव का एक बूढ़ा आदमी सेठ के पास पेट पकड़े हुए आता है। अरे ये तुम क्या मिलाते हो अपनी मिठाई में भाई? जब से मैंने तुम्हारे यहाँ की मिठाई और खासकर वो रबड़ी खाई है, मेरा तो पेट ही खराब हो गया है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब से हम नहीं खाएंगे तुम्हारे यहाँ की मिठाई। नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं मिलाता। और जाओ जाओ, तुम 2-4 ग्राहकों के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ। वो लोग वहां से चले जाते हैं। उधर एक रोज उदास मन से मोहन घर लौट रहा था, तो वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ी अम्मा आती है। क्या बात है बेटा, बड़े परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं अम्मा, सेठ ने काम से निकाल दिया है और खुद की मिठाई बनाकर बेचता हूँ तो कोई ग्राहक नहीं आता। तू परेशान मत हो,
ये ले, ये केसर, ये जादुई केसर है। जब भी तू इसकी मिठाइयाँ बनाकर बेचेगा ना, तो देखना तेरा धंधा कैसे तेजी से चलता है। वो बूढ़ी औरत एक बड़ा सा केसर का डब्बा देकर वहां से गायब हो जाती है। मोहन हैरान रह जाता है। घर आकर वो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अब वो अगले दिन जब मिठाई बनाते हैं तो उसमें थोड़ा केसर मिला देते हैं, जिससे उसमें से बहुत अच्छी महक आती है। वाह जी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या मिठाई है! ऐसी स्वादिष्ट मिठाई तो पहले कभी नहीं खाई मैंने। वाह रेखा, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और साथ ही इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया है। अब बस ये देखना है कि ग्राहक इसकी खुशबू से खींचे चले आते हैं या नहीं। अगले दिन से मोहन जब मिठाइयाँ बेचने जाता है तो उसके ठेले से आ रही खुशबू से सब लोग उसके पास खींचे चले आते हैं। अरे वाह, ये सामने उस मोहन भाई साहब के ठेले से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मोहन भैया, ये बेसन के लड्डू देना। तो वो जैसे ही मोहन के हाथ के बने लड्डू खाती है तो खुश हो जाती है। वाह, क्या स्वाद है इन मिठाइयों में! इससे पहले इतनी स्वादिष्ट मिठाई तो मैंने नहीं खाई। ये सुनकर अब और भी ग्राहक उसकी दुकान पर आने लगे और अब उसकी खूब बिक्री हुई। सुना है उस सेठ हलवाई की दुकान की मिठाइयों से लोगों के पेट खराब हो रहे हैं। तभी राजू वहां आता है। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। राजू, तू? वो सेठ आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करता है और उसमें कोई मिलावटी पाउडर मिलाता है। अब उसका साथ देकर मैं उसके पाप का भागीदार नहीं बन सकता। ये बात सुनते ही सभी गांव वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर आ जाता है और वो सेठ की दुकान में तोड़फोड़ करके उसकी सारी दुकान तोड़ देते हैं। सेठ की सारी दुकान का सत्यानाश हो जाता है। इधर मोहन का ठेला अब अच्छा चलने लगता है। उसका काम काफी बढ़ जाता है। वो राजू को भी अपने साथ ही मिला लेता है और अब मोहन और राजू दुकान खरीद लेते हैं और उसमें तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर बेचने लगते हैं। कुछ ही समय में वो दोनों खूब तरक्की करते हैं और खूब पैसे कमाने लगते हैं।